हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। इसके अंदर हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलीगन्स, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रेज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एंगल से। आज के वीडियो में हम एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? जब दो रेज एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो उनके बीच में क्या बनता है स्टूडेंट्स? एक एंगल बनता है। जैसे देखिए, ये एक रे हमारी ओ, ये ओ से निकल रही है ये वाली रे, और एक ओ से ये रे निकल रही है। इस पे पॉइंट हमने मान लिया बी। सो ओ बी हमारी एक रे है और ओ ए हमारी रे है। तो इनके बीच में क्या बनता है स्टूडेंट्स? एंगल बनता है। और जो जो रेज होती हैं इनको बोलते हैं एंगल की आर्म्स या साइड्स, यानी ओ बी और ओ ए क्या है? हमारी एंगल की साइड्स या फिर आर्म भी बोल सकते हैं। और ये जो रेज जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स या फिर इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब डेफिनेशन देखते हैं। एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन स्टार्टिंग या फिर इनिशियल पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। These two rays are called arms or sides of angle. The common initial point is called vertex of angle. जैसे ये जो एंगल बना हमारा दो रे से, ये जो हमारी O है ये हमारी वर्टेक्स है। एन एंगल लेड्स टू थ्री डिविजन्स। एंगल में थ्री डिवीजन होते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? जो रेज के बीच में जो हम एंगल बन रहा है, ये देखिए इनके बीच का ये रीजन है। तो एक तो ये वाला रीजन, ये पार्ट हो जाएगा हमारा। एक ऑन द रेज, मान लो ये वाला पॉइंट जो सी है हमारा कहाँ है? इसके अंदर है। ये एरिया कवर करेंगे उसके इनसाइड में है, तो ये हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ दिस एंगल। जब हम ये जो रेज है इनके ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं वो बोलते हैं ऑन। तो ये ए और बी हमारे इस एंगल के ऑन ऑन पॉइंट हैं। और जो देखिए स्टूडेंट्स, एक डी पॉइंट लिया है, ये जो एरिया कवर होगा इन दो रेज के बीच में ये इससे बाहर है डी, तो हम बोलेंगे ये एक्सटीरियर ऑफ एंगल है, ये एंगल का इंटीरियर पार्ट है। और ये सी पॉइंट इसके इंटीरियर में है। ये ए बी और ए हमारे ऑन ऑन बोलेंगे ऑन द एंगल। और ये जो हमारा डी पॉइंट है हमारा एक्सटीरियर में है, ये हमारा जो बच गया पार्ट बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ एंगल। ओके स्टूडेंट्स, और इसको कैसे रीड करते हैं स्टूडेंट्स? जो जिस पॉइंट पर रेज मीट करती हैं वो पॉइंट हम बीच में लेते हैं। तो कैसे रीड करेंगे? बी ओ ए, एंगल बी ओ ए रीड करेंगे। या फिर एंगल, ये एंगल का साइन है स्टूडेंट्स, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ऐसे हम इसको रीड करेंगे। यानी जिस पॉइंट पर रेज मीट कर रही है, मीटिंग पॉइंट है, वो हमारा बीच में आएगा। या तो बी ओ ए बोलो या फिर ए ओ बी बोलो, एंगल ओ ए बी, ये हमारा तरीका इसको रीड करने का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ट्राइंगल। ट्राई मीन्स थ्री एंगल्स। जो थ्री एंगल से मिलकर क्लोज्ड फिगर बनता है वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलीगन बनता है, वही हमारा ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल इज थ्री साइडेड पॉलीगन, ये थ्री साइडेड पॉलीगन होता है। जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया स्टूडेंट्स ए बी सी, तो ए बी, बी सी और ए सी ये क्या हमारी स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट हैं। और एंगल कौन कौन से हैं? एक ये हमारा बी एंगल है, एक ये ए एंगल है और एक हमारा सी एंगल है। ये हमारे एंगल होते हैं और ये हमारे लाइन सेगमेंट होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके एंगल को कैसे रीड करते हैं? जैसे बी एंगल को रीड करना है तो हम कैसे रीड करेंगे? बी को बीच में लेंगे, ए बी सी रीड करो, या फिर सी बी ए, एक ही बात है। तो बी ए सी। अब ए को रीड कैसे करेंगे? बी ए सी रीड करेंगे या फिर सी ए बी, यानी बीच में आएगा ए एंगल। और सी को कैसे रीड करेंगे? बी सी ए या फिर ए सी बी, ऐसे हम रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, या फिर शॉर्ट में आप कैसे बोल सकते हैं? एंगल ए एंगल, एंगल ए एंगल सी एंगल बी। ये एंगल ए, ये हमारा एंगल सी और ये वाला हमारा एंगल बी। ओके स्टूडेंट्स, वर्टिसेस क्या होते हैं? जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मीट करते हैं, तो ये वाले सेगमेंट यहाँ मीट कर रहे हैं, ये भी वर्टेक्स है। ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो ये भी वर्टेक्स है, और ये वाले यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो ये भी वर्टेक्स है। तो इसके वर्टिसेस कौन कौन से बने? ए बी सी, ये इसके वर्टिसेस हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स क्या होता है, इनसाइड। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंटीरियर, जो इसके बाहर का पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। जैसे डी पॉइंट है, डी पॉइंट कहाँ है, इसके इनसाइड में है, तो डी हमारा इंटीरियर पॉइंट है। और देखिए स्टूडेंट्स, ई जो है हमारा इस ट्रायंगल के बाहर है, तो ये हमारा पॉइंट कहाँ है, इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर में। सो डी इज इंटीरियर पॉइंट एंड ई इज एक्सटीरियर पॉइंट, और ए बी सी इसकी बाउंड्री पे है, तो ऑन दिस बाउंड्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है स्टूडेंट्स? अ क्वाड्रिलेटरल इज 4 साइडेड पॉलीगन। ट्रायंगल तो क्या होता है स्टूडेंट्स? 3 साइडेड पॉलीगन होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल हमारा 4 साइडेड पॉलीगन होता है। इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। इसकी 4 साइड होती हैं और 4 ही इसके एंगल्स होते हैं। जैसे हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है, ए बी सी और डी, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। इसकी 4 साइड है, ए बी सी डी और डी, ये हमारी साइड है। और इसके ये जो हमारे ए बी सी और डी, ये हमारे वर्टिसेस हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, और क्या होता है इसमें, एंगल कौन कौन से हैं? इसमें 4 ही एंगल हैं। कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये हमारे क्या हैं, एंगल्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कौन सी है स्टूडेंट्स? जो एक दूसरे के आमने सामने है। जैसे ए बी और डी सी हमारे अपोजिट साइड है, ऐसे ही डी ए और सी बी हमारे अपोजिट साइड हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल, अपोजिट मीन्स आमने सामने जो एंगल होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए और सी हमारा अपोजिट एंगल है, ऐसे ही बी और डी हमारा अपोजिट एंगल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? एक साथ, जो एंगल एक साथ होते हैं। कौन कौन से? जैसे ए और बी एडजेसेंट एंगल, ऐसे ए और डी भी एडजेसेंट एंगल है। ऐसे ही बी और सी हमारे एडजेसेंट एंगल है, ऐसे ही सी और डी एडजेसेंट है, डी और ए हमारे एडजेसेंट एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसी एडजेसेंट साइड होती है, यानी जो साइड साथ साथ होती है। जैसे डी ए और ए बी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये हमारी एडजेसेंट साइड है। ऐसे ही ए बी और बी सी हमारी एडजेसेंट साइड है, ऐसे ही सी डी और डी ए हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, एडजेसेंट मीनिंग होता है साथ साथ, जो साइड साथ साथ होती है वो एडजेसेंट साइड्स, और जो एंगल साथ साथ होते हैं वो होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स। और जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो हमारे होते हैं अपोजिट एंगल, सामने सामने। जैसे ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, ऐसे अपोजिट साइड्स एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स सर्कल। सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? ए सर्कल इज सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज़ नॉट अ पॉलीगन। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है जो हमारा पॉलीगन नहीं होता है। ए सर्कल इज पाथ ऑफ पॉइंट मूविंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। हम देखिए स्टूडेंट्स, कंपास की हेल्प से सर्कल को ड्रॉ करते हैं। कंपास की नीडल को यहाँ रखते हैं और इतने हम पेंसिल इसको खोलते हैं और ऐसे हमारा एक सर्कल बन जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट होता है बीच वाला, ये हमारा होता है फिक्स पॉइंट, और ये हमारा लेते हैं डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का कहीं पे भी हम सेम डिस्टेंस अगर लेंगे तो हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ होगा स्टूडेंट्स। जो ये फिक्स पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर, और ये जो हमारा फिक्स डिस्टेंस होता है, ये जो शेप ड्रॉ हो जाती है हमारी सर्कल, सर्कल पे कहीं पे भी ये पॉइंट ले सकते हैं। सो फिक्स पॉइंट का और जो सर्कल से ये जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, ये हमारी होती है रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी होती है रेडियस। इसको जब इससे मीट करेंगे ये भी हमारी रेडियस बनेगी, ये भी हमारी रेडियस है और ये भी हमारी रेडियस है। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो मान लो हमने यहाँ पे है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इसकी बाउंड्री पे चलते जाएं, तो ये जो बाउंड्री कवर होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी होती है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होती है स्टूडेंट्स? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होती है स्टूडेंट्स? बाउंड्री ऑफ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये जो बीच में हमारा फिक्स पॉइंट होता है ये होता है हमारा सेंटर, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है ये हमारा होता है रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमारी डेफिनेशन है कोड। कोड क्या होती है स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन सर्कल। सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले और उनको ज्वाइन करवा दें तो हमें क्या मिलेगी? एक कोड मिलेगी स्टूडेंट्स। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, ये जैसे सर्कल है, इस पर कहीं पे भी हम 2 पॉइंट लेंगे। जैसे एक हमने ले लिया ये और एक पॉइंट ले लिया हमने ये, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसको स्केल की हेल्प से हम ज्वाइन कर देंगे।
ऐसे, तो ये हमारी क्या बन गई स्टूडेंट्स, कोड बन गई। जैसे हम इसका नाम देते हैं ए और बी, तो ये हमारी क्या बन गई स्टूडेंट्स, एक कोड बन गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, कोड पासिंग थ्रू आउट सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसी कोड जो सेंटर से पास हो। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारी सेंटर से और सर्कल पे डिस्टेंस लेते हैं, ये हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, रेडियस। लेकिन जब हम सर्कल पे 2 पॉइंट लें, एक ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, और दोनों को मैच करें, लेकिन ऐसे मैच करना स्टूडेंट्स कि ये सेंटर में से पास हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लो हमने नाम दे दिया सी और डी, तो सी डी जो है हमारी कोड है जो ओ सेंटर में से पास हो रही है, तो ये हमारी क्या होता है स्टूडेंट्स, डायमीटर बनता है। जरूरी नहीं हम ऐसे ही खींचेंगे, जैसे हम एक लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वो लाइन हमेशा सेंटर में से पास होनी चाहिए। तो ये भी हमारी एक डायमीटर है। जैसे इसका नाम देते हैं ई एफ, ये भी हमारा क्या स्टूडेंट्स, एक डायमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा स्टूडेंट, जो फिक्स पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस होता है वो हमारा रेडियस होता है। लेकिन जितना ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इतना ही ये भी डिस्टेंस है, तो ये भी हमारी रेडियस है, तो इस साइड वाली भी हमारी रेडियस है। या और स्टूडेंट्स, जब ये पूरी लेंथ लेते हैं तो ये हमारा डायमीटर होता है। तो डायमीटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये रेडियस आर यहाँ पे भी लेंथ है, ये आर यहाँ पे भी लेंथ है, यानी जो हमारा डायमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, आर प्लस आर। यानी आर और आर को ऐड कर देंगे, आर प्लस आर, 1r प्लस आर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 2r के। सो डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी रेडियस का डबल होता है हमारा डायमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये सेंटर से और इस पॉइंट का डिस्टेंस भी हमारा क्या है, रेडियस है। ऐसे ये भी हमारी रेडियस है, और इन दोनों लेंथ को जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आर प्लस आर इक्वल टू 2r, और 2r ये हमारा क्या है, डायमीटर है, यानी ई एफ, यानी डायमीटर इक्वल टू 2r, यानी डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, रीजन इन इंटीरियर ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडाई ऑन अदर साइड। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स। पहले हम आर्क की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। जो सर्कल होता है, सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, उनका बीच का जो सर्कल का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आर्क। जैसे ये 2 पॉइंट ले लिया हमने, ए और बी, ये क्या है, इस सर्कल के पार्ट हैं, तो इनके बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आर्क, ए आर सी, आर्क। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी लिखेंगे स्टूडेंट्स और इसके ऊपर ऐसे कर्व बना देंगे, तो इसको बोलते हैं आर्क ए बी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर, रीजन इन इंटीरियर ऑफ सर्कल, रीजन जो सर्कल के इनसाइड में होगा, एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड, एक साइड में आर्क होगी, एंड पेयर ऑफ रेडाई ऑन अवर अदर साइड, और दूसरी साइड में रेडाई, रेडाई मीन्स मोर देन 1 रेडियस, यानी 2 रेडियस होंगी, 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर हमें हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हमारा बनेगा सेक्टर। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटर है, ये हमारी आर्क है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेडियस क्या होती है, जब कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं उनको हम सेंटर से मीट करवाते हैं, तो यहाँ पे हम मीट करवाएंगे ए को ओ को, और यहाँ पे हम मीट करवाएंगे ओ और बी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा एरिया बना है, ये वाला इनसाइड वाला, तो ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सेक्टर बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स, एक सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेक्टर। सो रीजन इन इंटीरियर ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड पेयर ऑफ रेडाई, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स, सेक्टर बनता है। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, रीजन। सो यहाँ पे ओ ए और ओ बी दोनों ही हमारी क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस हैं, ये भी आर है, ये भी रेडियस है। सो 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर उनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेक्टर बोलते हैं।
अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? रीजन इन इंटीरियर ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कोड। सेगमेंट किससे बनता है स्टूडेंट्स? एक तो हमारी आर्क से और दूसरा हमारा कोड से, उन दोनों का बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। कैसे स्टूडेंट्स? देखिए, जैसे ये हमारा सर्कल है, सर्कल पे हमने 2 पॉइंट लिए सी और डी, उनको हमने मिला दिया तो ये बन गई हमारी कोड, कोड बन गई। और यहाँ पे सी और डी का ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स? आर्क। तो एक आर्क और इस कोड से मिलकर हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स? सेगमेंट। क्या बनता है स्टूडेंट्स? हमारा ये वाला क्या बन गया? सेगमेंट ऑफ सर्कल। सो देखिए स्टूडेंट्स, सेगमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? कोड चाहिए और एक आर्क से मिलकर बनता है हमारा सेगमेंट। लेकिन सेक्टर में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक तो हमारी आर्क चाहिए और आर्क से आर्क और दो हमारा पेयर ऑफ रेडाई, यानी दो हमारी रेडियस, ये भी रेडियस है ओ ए और ओ भी हमारी रेडियस है। तो ये वाला जो पार्ट बनता है ये हमारा बनता है सेक्टर ऑफ सर्कल और ये बनता है हमारा सेगमेंट ऑफ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए ये जो सर्कल है इसकी ये होती है हमारी रेडियस, जैसे सी बी हमारी या फिर ओ नाम दे सकते हैं, ये फिक्स पॉइंट होता है हमारा सेंटर, ओ से डिनोट कर दिया। और ये जो सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस होता है ये हमारा होता है रेडियस, या फिर यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये सारी हमारी रेडियस है सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस। और ये जो इसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री के चारों तरफ हम एक चक्कर काटते हैं, इस बाउंड्री को का सिर्फ एक राउंड लगाते हैं तो ये हमारे क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जब सर्कल पे 2 पॉइंट लेते हैं और उनको आपस में मीट करते हैं तो हमारी बनती है स्टूडेंट्स कोड। क्या बनती है स्टूडेंट्स? कोड। और जब 2 पॉइंट लेते हैं उनके बीच की ये जो बाउंड्री वाला पार्ट होता है ये क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा आर्क होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी सर्कल के बारे में। That's all for today. If you like my content, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for notifications of my upcoming videos. Thank you.